नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे पाबूजी राठौड़ के बारे में, जो राजस्थान के लोक देवता हैं उनके बारे में। पाबूजी राठौड़ का जन्म 1276 में हुआ था। रणमक्का राठौड़ जो मूल पुरुष हुए उनका नाम था राव सिया जी। राव सिया जी दक्षिण भारत से राजस्थान में आए थे और सबसे पहले पुष्कर जी में आकर रुके और उनका आना जाना लगा रहता था। उस समय तुर्कों और मुगलों का शासन था और पाली के पालीवार और भीनमाल के सियाली कुल के कुछ लोगों ने राव सिया जी से प्रार्थना की कि हम तुर्कों और विद्रोही लोगों से बहुत परेशान हैं, आप हमारे धर्म की रक्षा करें। राव सिया जी ने उनकी विनती को स्वीकार कर लिया और धर्म की रक्षा के लिए राव सिया जी ने राजस्थान में अपना शासन स्थापित किया। राव सिया जी की तीसरी पीढ़ी में पाबूजी का जन्म हुआ। राव सिया जी के पुत्र हुए, उनका नाम था आस्थान। आस्थान के 6 पुत्र हुए, उनमें से एक का नाम था राव दंदल और एक का नाम था राव दुवड़। राव दुवड़ ने नागणेची में जो नागणेची माता का जो मंदिर है वो स्थापना की और बनाया। राव दंदल के घर पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ। पाबूजी लक्ष्मण अवतार थे। पाबूजी के अवतार के पीछे एक बहुत ही रोचक प्रसंग है। राव दंदल की पत्नी का नाम कमलादेव था। कमलादेव से राव दंदल को 2 संतान प्राप्त हुई। एक बेटे का नाम था पेमल और बेटे का नाम था बूढ़ो जी। एक दिन राव दंदल तालाब के किनारे टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि आकाशलोक से एक रथ आकर उतरा और उसमें इंद्रलोक की परियां थी। उन परियों में से एक परी पर राव दंदल मोहित हो गए और राव दंदल ने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तो परी ने बोला कि हमारा मृत्यु लोक में किसी के साथ में संबंध नहीं हो सकता, हम इंद्रलोक की परियां हैं। इतनी ही वार्तालाप में उस रथ का उड़ने का समय हो गया और रथ था जो इंद्रलोक की तरफ उड़ गया और वो परी है वो यहीं पे रह गई। तो परी 3 शर्तों के साथ राजी हो गई, अगर आप मेरी 3 शर्तें मान लोगे तो मैं आपसे विवाह कर लूँगी। तो पहली शर्त है जो परी ने बताई कि आप गांव से बाहर मुझे एक खंबे महल बना के दोगे और हमारे इस संबंध के बारे में दुनिया में हमारे और आपके बीच में ही रहना चाहिए, किसी और को नहीं बताओगे। तीसरी शर्त थी वो थी कि आप जब भी महल में आओगे, इंटर करोगे तो मुझे बिना वार्निंग या चेतावनी दिए आप अंदर नहीं आ सकते। समय अपनी गति से चल रहा था तो उस परी की कोख से पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ। राव दंदल परी से मिलने के लिए रात में निकलते थे और सुबह उदय होने से पहले ही वापस अपने महल में आ जाते थे। तो कमलादेव को एक दिन शक हो गया। तो कमलादेव ने सोचा कि महाराज जाते कहाँ हैं, इनका एक दिन पीछा करूँगी। तो कमलादेव ने एक दिन महाराज का राव दंदल का पीछा किया। संजोग की बात यह है कि राव दंदल ने भी सोचा कि इतने बड़े महल में ये जो परी है वो करती क्या है, आज मैं बिना वार्निंग बिना चेतावनी दिए ही महल में अंदर प्रवेश कर लेता हूँ। तो अंदर जाकर देखते हैं राव दंदल तो जो परी थी वो एक शेरनी का रूप धारण किए हुए पाबूजी राठौड़ को दूध पिला रही थी, संतानपान करा रही थी। इतने में कमलादेव भी आ जाती है और कमलादेव भी वहाँ पर पहुँच जाती है। तो इंद्रलोक की परी है वो बोलती है कि महाराज हमारा और आपका इतना ही बस साथ था और मुझे अभी इंद्रलोक जाना है, आपने हमारी एक शर्त तोड़ दी इसलिए। तो इतने में जब वो उड़ने लगती है इंद्रलोक की परी तो पाबूजी राठौड़ है वो उनका पल्लू पकड़ लेते हैं। तो इंद्रलोक की परी थी वो पाबूजी राठौड़ से एक वादा करती है कि बेटे मैं अपनी आंचल में तो तुम्हें नहीं खिला सकी पर मैं अपनी पीठ पर ज़रूर खिलाऊंगी, मैं एक घोड़ी के रूप में जन्म लूँगी। इतिहासकार बताते हैं कि 12 साल की उम्र में पाबूजी राठौड़ को सपने में अपनी माँ आती है और बोलती है कि बेटे मैंने जन्म ले लिया है, देवल चारणी के घर में घोड़ी के रूप में, केसर काड़वी घोड़ी के रूप में जन्म ले लिया है, तू आकर मुझे ले जा। तो पाबूजी राठौड़ देवल चारणी के घर जाते हैं तो बोलते हैं कि मुझे घोड़ी चाहिए। तो देवल चारणी पहले ही वो घोड़ी किसी और को दे देती है। देवल चारणी खिची को घोड़ी दे देती है, जिंदराव खिची, वो पाबूजी के बहनों ही थे, जीजा थे। पाबूजी महाराज जब दूसरी बार जाते हैं तो भी देवल चारणी आनाकानी करती है और पाबूजी राठौड़ को वापस भेज देती है। जब पाबूजी राठौड़ तीसरी बार और फाइनल बार जाते हैं
तो पाबूजी राठौड़ एक क्षत्रिय थे। वो देवल चारणी के आगे बैठकर बोलते हैं कि हे माँ तू शक्ति है, मुझे घोड़ी चाहिए और घोड़ी आपको किसी भी कीमत पर देनी पड़ेगी। तो देवल चारणी ये बात सुनकर एक क्षत्रिय को अपने सामने इस तरह से बैठा देखकर देवल चारणी भी एक वो घोड़ी है, वो जिसकी लगाम है, वो पाबूजी राठौड़ को हाथ में दे देती है। पाबूजी राठौड़ वहाँ देवल चारणी से वादा करते हैं कि जब भी आपको कभी मेरी ज़रूरत पड़े तब आप मुझे सच्चे मन से याद करना, मैं आपके समक्ष खड़ा रहूँगा। घोड़ी के बारे में खिच्ची को पता चलता है कि देवल चारणी ने घोड़ी पाबूजी राठौड़ को दे दी है, तो वो आकर वहाँ पर पाबूजी के रावड़े में आकर झगड़ा करता है और घोड़ी के लिए पूछता है कि ये घोड़ी तो मैंने पहले ही देवल चारणी से वादा कर लिया था कि ये घोड़ी मैं लेकर जाऊंगा, आपने कैसे ये घोड़ी ले ली। तो इस तरह से फिर वो एक झगड़ा एक वैर के रूप में बदल जाता है। पाबूजी राठौड़ ने बोला कि तू घोड़ी के अलावा और कुछ भी मांग ले, देने के लिए रेडी हूँ, पर मैं घोड़ी नहीं दे सकता। समय के चक्कर के हिसाब से पाबूजी राठौड़ बड़े हो जाते हैं और पाबूजी राठौड़ का नारियल आता है अमरकोट सोडा के वहाँ से, जो अभी पाकिस्तान में है। तो पाबूजी राठौड़ अपनी बारात लेकर अमरकोट के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर चांदा, डैमा ये सभी जो भी थे उनके साथ में थे और पाबूजी राठौड़ केसर कालवी के साथ अमरकोट सोडा के वहाँ पे सुप्रिया दे से विवाह करने के लिए अमरकोट की तरफ निकल जाते हैं। पाबूजी राठौड़ की धर्मपत्नी का नाम था सुप्रिया दे। यही मौका पाकर खिच्ची हमला करता है कोड़ूमंड पर और वहाँ पर अकेले थे बूढ़ो जी। तो बूढ़ो जी को धमकी देता है कि घोड़ी के लिए वादा कर दो कि ये घोड़ी आप मुझे दोगे। जब पाबू बारात लेकर वापस आएगा तो ये घोड़ी मुझे देनी पड़ेगी, ऐसा आपको वादा करने पड़ेगा। इस तरह से बूढ़ो जी को बोलता है। बूढ़ो जी को पता था कि पाबू को ये घोड़ी अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है, वो देगा नहीं, इसलिए बूढ़ो जी वादा करते नहीं हैं। तो वो मारने की धमकी देता है। तो जो बूढ़ो जी की धर्मपत्नी थी वो ऊपर सो रही थी, तो वहाँ से वो ये सब नज़ारा देखकर वो नीचे आती है, एक बहुत ही गुस्से में हाथ में एक तलवार ले और बोलती है कि तू मेरे पति को मारने से पहले मुझसे लड़ना होगा। एकदम एक चंडी, एक काली का रूप धारण किए हुए। तो इस तरह से गुस्से में देखकर खिच्ची वहाँ से भाग जाता है। जो बूढ़ो जी की पत्नी थी उनका नाम था गैलोतन जी। कोड़ूमंड के बॉर्डर पे जाके एक योजना बनाते हैं कि हम वापस जाइल गए तो वहाँ पर हमारी थू होगी कि गए थे युद्ध लड़ने के लिए, वैसे ही डर के भाग के वापस आ गए। तो खिच्ची अपने साथी के साथ वापस योजना बनाता और कहता है कि हमारा झगड़ा की जड़ सारी की सारी देवल बाई चारणी है, तो देवल बाई चारणी से क्यों ना बदला ले लिया जाए। पाबू तो यहाँ पे है नहीं, तो वो वहाँ पे जाते हैं जहाँ पर वो गायाँ थी। गायों के बाड़े में जाकर गायों को घेर लेता है। देवल बाई चारणी के पति भीमदान थे, उन्होंने ऐसा करने से मना करते हैं कि ऐसा मत करो। तो वहाँ पर खिच्ची ने भीमसेन के 24 भाई थे उन सबको मार देता है और गायों को जाइल की तरफ ले चलता है। ये बात देवल बाई चारणी को पता चलती है तो वो वहाँ पे कोड़ूमंड रावड़े में आती है और बूढ़ो जी से हेल्प मांगती है। तो बूढ़ो जी बोलते हैं कि पाबूजी राठौड़ तो अपने विवाह के लिए अमरकोट गए हैं। देवल बाई चारणी भी एक शक्ति का अवतार थी, तो वो वहाँ पर सुगनचिड़ी का रूप धारण करके अमरकोट की तरफ उड़ जाती है और अमरकोट के जो गढ़ के जो कॉर्नर थे वहाँ पे जाकर वो बैठ जाती है और बोलने लगती है। तो केसर कालवी घोड़ी भी एक शक्ति का रूप थी, तो वहाँ पर वो चिल्लाती है तो केसर कालवी घोड़ी को पता चल जाता है, वो हिनहिनाती है। पाबूजी के साला थे, वो पूछते हैं चांदा और डैमा से कि ये घोड़ी इस तरह से क्यों कर रही है, ऐसे क्यों हिनहिना रही है और क्यों बोल रही है। तो उन्हें पता चलता है कि देवल बाई चारणी आ गई है यहाँ पे। तो ये बात पाबूजी राठौड़ को जाकर बताते हैं। तो पाबूजी राठौड़ देवल बाई चारणी से मिलते हैं, तो देवल बाई चारणी सारी बात बताती है। उस टाइम पाबूजी राठौड़ चौरी में फेरा खा रहे थे, उनका तीसरा फेरा था। तो पंडित से बोलते हैं कि हमारी जो छेड़ापल्ली है वो खोल दीजिए। तो पंडित ऐसा करने से इनकार कर देता है क्योंकि शादी अभी तक पूरी हुई नहीं है, शादी 7 फेरों में तब पूरी होती थी। तो पाबूजी राठौड़ अपनी तलवार निकालते हैं और छेड़ापल्ली है वो काट देते हैं और युद्ध के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर वहाँ पर वो सोडा के जो पाबूजी के साला सालियाँ ससुर थे वो पूछते हैं कि हमारी बेटी में ऐसा क्या कसूर है जो आप बीच शादी में ही जा रहे हैं। तो पाबूजी राठौड़ बोलते हैं कि शादी तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, पहला मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है, इसलिए मैं अपनी गायों की रक्षा के लिए मुझे युद्ध में जाना पड़ेगा।
और अमरकोट से बाबूजी राठौड़ कोड़ूमंड आ जाते हैं, अपनी माँ से मिलते हैं और बोलते हैं कि मुझे युद्ध में जाना है। गाया सब घेर के खींची ले गया है। तो बाबूजी की माँ बाबूजी से एक वचन ले लेती है कि आप युद्ध में ज़रूर जाएं, लड़ें, पर अपनी बहन को विधवा नहीं करोगे। एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि कितनी भी बड़ी गलती करने पर कभी भी अपनी बहन, खुद मर जाएगा पर अपनी बहन को कभी भी विधवा नहीं करेगा। बाबूजी अपनी माँ को वचन देते हैं कि माँ मैं वचन देता हूँ कि अपनी बहन को मैं विधवा नहीं करूँगा, और ऐसा बोलकर बाबूजी युद्ध के लिए निकल जाते हैं। उसके साथ में भीलों की सेना थी जो बाबूजी के साथ में लड़ी थी, उनमें मेन थे वो चांदा और टेमा थे। बाबूजी राठौड़ और खिची जिंदराव के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध होता है, और बाबूजी, इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि बाबूजी वहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसा भी बताते हैं कि वो जिंदराव की नाक में नकेल डालकर, सारे खींचियों को राखू जिंदराव के नाक में नकेल डालकर अपनी घोड़ी केसर कालवी के पीछे खींचते हैं और उनको सजा देकर वो आकाश में घोड़ी के साथ में आकाश में उड़ जाते हैं। और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि वहाँ पर वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, वहाँ पर मतलब लड़ाई में मर जाते हैं। युद्ध भूमि में बूढ़ो जी भी शहीद हो जाते हैं, वहाँ पर बूढ़ो जी भी मारे जाते। उस टाइम में जब कोई क्षत्रिय मर जाता तो छत्रानियाँ भी उनके साथ सती होती थी। तो बूढ़ो जी की पत्नी जो गैलोतन जी थी वो 9 महीने गर्भ से थे, तो वहाँ पर बच्चे के साथ सती नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने अपनी कोख को चीर कर बच्चे को बाहर निकाला, जिनका नाम था जरडो जी, जो बाद में रूपनाथ जी कहलाए और रूपनाथ जी के रूप में उनकी पूजा होती है। बूढ़ो जी की पत्नी और बाबूजी की पत्नी सुप्रिया दे दोनों सती हो जाती हैं। जरडो जी बड़े होकर वो अपने काको साहब बाबूजी राठौड़ और पिता बूढ़ो जी का बदला चुका देता है जिंदराव खिची का सिर काट कर। जरडो जी की जो पूजा है वो रूपनाथ जी के रूप में होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट्स ज़रूर करें।